नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। चलिए रुक करते हैं सिटी 60 का। बीजेपी नेता अशोक शर्मा का निधन। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। राजे ने शोक संतप्त परिवार को बंधाया ढाढ़स। अशोक शर्मा का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हुआ था और धौलपुर और राजखेड़ा से लड़ चुके हैं विधायक का चुनाव। ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता थे अशोक शर्मा। अधिकारियों के काम न करने और सुनवाई नहीं करने से जुड़े विधायक मंत्रियों के बयान पर बीजेपी ने ली चुटकी। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि अगर अधिकारी मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं तो उन्हें सत्ता में रहने की जरूरत नहीं। झुंझुनू से आने वाले एक मंत्री महोदय इसी तरीके से कांग्रेस के कई विधायक ये कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि अधिकारी हमारा कहना नहीं मान रहे, हम तो जनता के लिए बहुत कुछ करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि यदि अधिकारी आपका कहना नहीं मान रहे तो आपको सत्ता में 1 मिनट रहने की आवश्यकता नहीं। सत्ता से बाहर आके और फिर आप इस प्रकार की बात करें कि अधिकारी हमारा कहना नहीं मान रहे थे इसलिए हम सत्ता से बाहर आ गए, लेकिन सत्ता का सुख भी भोगोगे और जनता की सहानुभूति बटोरने का काम करोगे तो जनता आज इतनी भोली नहीं है। जनता सब कुछ देख भी रही है और जनता सब कुछ समझ भी रही है। जयपुर की बड़ी कारोबारी समूह आशीष ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमारी। 36 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। कोटा में भी 2 जगह छापेमारी जारी। होटल और ज्वेलरी समूह से जुड़ा है ग्रुप। प्रदेश सहित कोटा में आयकर विभाग की छापेमारी। बिल्डर ज्वेलर समूह पर चल रही आयकर की कार्रवाई। देवाशीष सिटी बिल्डर आशीष अग्रवाल के यहां दस्तावेज खंगाल रही टीम और देवाशीष सिटी और आकाश सिनेमा में चल रही कार्रवाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बाड़मेर जैसलमेर दौरे के तहत आज बालोतरा पहुंचे। बालोतरा में पूनिया ने नाकुड़ा जासौल इसके साथ ही ब्रह्मधाम में पूजा अर्चना की है और रणुजा धाम में जिला संगठन की बैठक में भाग लेकर उन्होंने बीजेपी द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की है। भरतपुर के जुरहरा में नहीं रुक रही है गौकशी की घटनाएं। सोनाखर गांव में किसी ने गाय को गोली मारी और गोली लगने से घायल हुई गाय को भिजवाया गया है गौ सेवा अस्पताल और कल इसी इलाके में हुई थी गौकशी की घटना। एक बछड़े को कल भी यहां पर गोली मारी गई थी। डीडवाना में गौवंशों में फैल रही लंपी वायरस से बचाव को लेकर पशुपालन विभाग ने शुरू की कवायद। गौवंशों की बीमारी से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने गौपुत्र सेना के सहयोग से टीकाकरण अभियान चलाया है और शहर के आसपास घूम रहे आवारा गौवंशों के टीकाकरण करने को लेकर अभियान की शुरुआत की गई है। जयपुर जिले के पावटा तहसील के ग्राम भंकारी निवासी गोविंद भारद्वाज लंपी बीमारी से ग्रसित पशुओं का कर रहे हैं इलाज और भारद्वाज करीब 16 से अधिक लंपी स्किन बीमारी से ग्रसित गौवंशों का इलाज कर चुके हैं। जोधपुर नागौर नेशनल हाईवे पर केमिकल से भरे टैंकर में आग लग गई और कैबिन में लगी आग पर दमकलों ने समय रहते काबू पा लिया। बड़ा हादसा यहां पर टल गया है। चालक और खलासी सुरक्षित है। करवट थाना इलाके का मामला बताया जा रहा है। करौली में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की टिप्पणी के बाद विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। माली सैनी समाज ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। राज्यपाल की ओर से महात्मा ज्योतिराव फूले पर अमर्यादित टिप्पणी पर रोष जताया गया है। राज्यपाल को बर्खास्त करने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग रखी गई है। और चलिए बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। जयपुर से कोविड अपडेट सामने आया है। आज फिर से कोरोना केसेस जो है वो यहां पर बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 109 कोरोना संक्रमित मरीज जो है यहां पर दर्ज किए गए हैं। तो बड़ी खबर कोरोना अपडेट को लेकर यहां पर सामने आई है। चिंताजनक ये खबर है। तस्वीरें जो है लगातार चिंता बढ़ाती हुई नजर आ रही है। आज फिर से कोरोना अपडेट में केसेस जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं और सैकड़ा पार जो केस है सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 109 कोरोना पॉजिटिव मरीज दर्ज किए गए हैं। और चलिए एक बार फिर रुक करते हैं सिटी 60। नागौर में पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के विरोध में सरपंच संघ ने खोला मोर्चा। जयपुर में 5 अगस्त को करेंगे बड़ा आंदोलन। सरपंचों को मंत्री ने बताया था भ्रष्ट। महाराष्ट्र की स्थापना नागौर जिले से हुई, नेहरू जी ने की, वो उस पंचायती राज स्थापना जो यहाँ से हुई है उस पंचायती राज को वो खत्म करना चाह रहा है।
और गांधी परिवार का नामो निशान मिटाना चाह रहा है कांग्रेस का। बिल्कुल जब तक रमेश मीणा इस्तीफा नहीं देंगे और इसको तुम प्रभाव से नहीं हटाएंगे और कर्मचारियों को बहाल जब तक नहीं करेंगे, हमारी मांगे नहीं मानेंगे, जब तक हम जयपुर में महापड़ाव हमारे पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है, उसके लिए माफी मांगी जाए सार्वजनिक रूप से और मंत्री पद को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। ये जो प्रोपेगेंडा है, झूठा बयान करके बोगस बयानबाजी करना, हमारी इज्जत और आबरू के ऊपर हाथ डालने जैसी बात है। जयपुर की एकमात्र रणनीति और एकमात्र बात है, भूखे प्यासे कैसे बैठे रहेंगे, धूप पे कड़कती धूप हो या बरसती बारिश हो, हमें वहीं रुकना है और तब तक रुकना है जब मंत्री पद से रमेश मीणा हट ले जाए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई पर की गई कथित टिप्पणी का सैनी समाज ने विरोध किया है। अलवर जिला सैनी महासभा ने राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले को महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा एक हंसी मजाक पे लेकर और उनके जीवन के ऊपर जिस तरह की उन्होंने वार्ता की, उससे दलित, शोषित, पीड़ित, गरीब महिलाओं में एक भारी रोष है। जिन्होंने महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया, उनका सरेआम मजाक उड़ाया जाए, इससे बड़ी आज भारतवर्ष के इस संविधान में कोई चूक नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त करें और वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इसके लिए आज अलवर जिला सैनी महासभा और समाज के सभी संगठन आदरणीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है। बांसवाड़ा शहर की खांदू कॉलोनी में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी है। रात को देर से घर लौटने पर पिता की पूछताछ पर आग बबूला हुआ बेटा और गुस्साए बेटे ने ईंट से पिता पर हमला कर दिया। पिता ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसके परिवारजनों की रिपोर्ट पर उसके पुत्र अर्जुन के खिलाफ धारा 302 से प्रकरण दर्ज कर लिया है। अनुसंधान जारी। अर्जुन मौके से फरार हो गया था, जिसकी तलाश है। किस बात को लेकर विवाद होता है? ये कोई छोटी मोटी बात ही हुई थी। आज मैं मौके पे गया था तो उसकी मदर बता रही थी कि वैसे ही कोई बात के लेकर बहस हुई, वो लेट आया और इसी बात पर उनका विवाद हुआ और उसमें वहीं पे जो ईंट पड़ी थी घर पे चौक में, उसको सिर में मार दी, उसके गया। सहाड़ा में गंगापुर गुढ़ा गांव में एक मकान को बदमाशों ने निशाना बनाया। परिजनों को बंधक बनाकर आभूषण और नकदी पार किए हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। जालौर जिले के आहोर पुलिस थाने में एक महिला के साथ देह शोषण का मामला दर्ज किया गया है। महिला ने एक अज्ञात समेत 4 लोगों पर आरोप लगाया है, जिसमें से एक आरोपी पुलिस कांस्टेबल बताया जा रहा है। मामले में आरोपी जेपाराम देवासी और संस्था संचालिका अनीता राज मेघवाल को गिरफ्तार किया गया है। गंभीर आरोप लगाए थे कि एक जो आश्रम संचालित किया जा रहा है मूक बधिर बालिकाओं के लिए, उसमें उसके साथ है वो संचालिका ने षड्यंत्र रच के और कई लोगों के साथ मिलकर बलात्कार करवाया था। इस संबंध में अनुसंधान किया गया मेरे द्वारा और भी अभी अनुसंधान जारी है। तो प्रथम दृष्टया 2 जनों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एक तो जो है वो संबंधित गृह की संचालिका अनीता राज और दूसरा जेपाराम देवासी निवासी आहोर है। दौसा में चोरों ने उड़ाई पुलिस की नींद। कलेक्ट्रेट के पीछे 4 मकानों के ताले तोड़े, 2 जगह पर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और घर में सो रहे लोगों के कमरों की कुंडियां लगाई और उसके बाद बड़े पैमाने पर यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। कोटा जिले के चेचड़ थाना क्षेत्र के कांस्टेबल्स से मारपीट के बाद अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस और खनिज विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 700 टन अवैध बजरी रेत को जब्त किया है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जनाना अस्पताल के लेबर रूम से गर्भवती महिला के गहने उतरवाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। जनाना के अंदर लेबर रूम के अंदर हुआ, यहाँ पर किसी का जाना भी अलाउड नहीं होता है, किसी भी गैर इंसान का, लेकिन वो पता नहीं कैसे अंदर घुसी और पकड़ करके पुलिस प्रशासन की मदद के लिए हमने उन्हें पुलिस प्रशासन को सौंप दिया। जी, कृष्णगंज थाने को। डूंगरपुर जिले में शराब तस्करों से शराब से भरी हुई एक फॉर्च्यूनर कार से फिल्मी स्टाइल में 10 जगहों पर नाकेबंदी तोड़ी है और सागवाड़ा में पुलिस के जीप को क्षतिग्रस्त करते हुए वर्धा पुलिस पर कार चढ़ाने की कोशिश की गई है, जिसके बाद कार पलट गई और पुलिस ने कार को जब्त करते हुए तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। बांसवाड़ा शहर के सेंट पॉल स्कूल में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। 4 चोर स्कूल का गेट तोड़कर अंदर घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने यहां से डिजिटल कैमरा भी चुराया है और चोरी की पूरी वारदात स्कूल में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है।
बांसवाड़ा जिले के शाहपुरा गांव में दो परिवारों के बीच मारपीट हुई और बच्चों के बीच हुए झगड़ा जो है वो बड़ा रूप ले लिया उसने और मारपीट की घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनूपगढ़ पुलिस ने ठगी के मामले में 20 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। गांव 14 एसडीएम के बोहर सिंह ने 1,75,000 की ठगी का मामला दर्ज कराया था और पुलिस ने आरोपी जसवंत सिंह को बस स्टैंड से दबोच लिया है। पंचायती राज विभाग मंत्री रमेश चंद्र मीणा के खिलाफ जयपुर में बड़ा आंदोलन होगा। 5 अगस्त को जयपुर में प्रदेश भर के सरपंच बड़ा आंदोलन करेंगे। नागौर जिले से जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं सरपंच। दौसा जिले के गांव अखलियापाड़ा में स्कूल में शिक्षकों की कमी से परेशान लोगों का गुस्सा फूटा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते गुस्साए लोगों ने छात्रों के साथ मिलकर स्कूल के ताला जड़ दिया और जमकर नारेबाजी की है। आरोप है कि स्कूल में करीब 8 शिक्षकों की कमी है जिनकी भर्ती नहीं की जा रही है। श्री विजयनगर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 और 5 के लोगों ने एसडीएम कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की चेतावनी दी है। वार्ड नंबर 5 में स्थित गंदे पानी के गड्ढे को चक 34 जीबी में यहां पर ट्रांसफर करने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। जालौर जिले सांचौर के राजकीय महाविद्यालय में छात्रों को बीए प्रथम वर्ष में सीटें नहीं मिलने से परेशान हैं। सीट निर्धारित होने के चलते कई छात्र छात्राएं जो है वो प्रवेश से वंचित रह जाते हैं और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर एसडीएम शैलेंद्र सिंह को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र में एक निजी बस और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में रामदेवरा जा रहे कार में सवार 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है तो वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जयपुर के चौमुथारा इलाके में हादसा हो गया और तेज रफ्तार में आ रही कार हाईवे पर पलट गई और कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हाड़ौता कट के पास अचानक सामने से सांड के आने की वजह से हादसा हुआ और हादसे में सांड की मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र में खेत में काम करते समय करंट लगने से 2 ग्रामीण झुलस गए हैं। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि खेत से गुजर रही 11 केवी की विद्युत लाइन नीचे झूल रही है लेकिन विभाग सुध नहीं ले रहा है। प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर जेडीए में बैठक हुई है और यूडीएच सलाहकार जीएस संधू ने अभियान में जेडीए की प्रगति की समीक्षा की है और बैठक में जेडीए आयुक्त रवि जैन, इसके साथ ही एलएसजी सचिव जोगाराम और जेडीए सचिव उज्जवल राठौर सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कृष्णगढ़ से बना कस्बा किशनगढ़ अब बना है कीचड़गढ़। करोड़ों रुपए सफाई के नाम पर खर्च हो रहे हैं और गंदा पानी भरा हुआ है रास्तों में। कस्बे के दुर्दशा पर कस्बे वासी आंसू बहा रहे हैं। सफाई में करोड़ों रुपए बहाने के बाद भी व्यवस्था चरमराई हुई है। प्रशासन के खिलाफ लोगों ने गुस्सा दिखाया। श्रीगंगानगर जिले में पशुओं में फैल रही लंपी स्किन बीमारी के चलते पशुपालकों की चिंता यहां पर बढ़ गई है। समाजसेवी संजय मुंदड़ा के नेतृत्व में युवाओं ने पशुओं को बचाने का बीड़ा उठाया है। गांव-गांव, गली-गली में इस बीमारी से ग्रसित पशुओं को इंजेक्शन लगा रही है टीम। हरमाड़ा में गरजा जेडीए का बुलडोजर। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। लोहा मंडी के पास बसाई जा रही अवैध कॉलोनी में ग्रेवल सड़कों को जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया है। कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। नागौर की रियावाड़ी में वोल्टेज के उतार चढ़ाव से कई घरों में जले हैं उपकरण। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। लगातार हो रही समस्या के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी है लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अजमेर जिले के प्रतापपुरा गांव में लोगों ने एक सरकारी शिक्षक पर सरकारी भूमि पर कब्जा कर बेचने का आरोप लगाया है। शिक्षक मांगीलाल गुर्जर पर चारागाह भूमि, शमशान भूमि और धर्मतला, इसके साथ ही सिवाय चक भूमि पर कब्जा करने का आरोप है। शिक्षक ने जमीन को मोटी रकम लेकर बेच दिया। राजसमंद के राजनगर स्कूल परिसर में आया 7 फीट लंबा सांप और सांप के आने पर स्कूल में हड़कंप मच गया। स्नेक कैचर ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। कोटा के काला तालाब इलाके में मगरमच्छ की वजह से दहशत फैल गई। इलाके में वार्ड नंबर 42 में कल रात सड़क पर एक लंबा चौड़ा मगरमच्छ घूमता हुआ दिखाई दिया। मगरमच्छ को खोजकर उससे रेस्क्यू करने की कवायद जारी है।
जयपुर में माइनिंग, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि होटल मैरियट में अंतर्राष्ट्रीय माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। राजस्थान में माइनिंग और पेट्रोलियम क्षेत्र में खोज और अनुसंधान पर मंथन हुआ है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और राजस्व मंत्री रामलाल जाट मौजूद रहे। अलवर में भूनगढ़ा अहीर में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल मार्ग पर कीचड़ बना परेशानी का सबब और स्कूली बच्चों की परेशानियां यहां पर बढ़ गई है। राहगीरों को भी परेशानी हो रही है। पानी निकासी नहीं होने की वजह से लोगों का आक्रोश देखने को मिला। सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूनगढ़ा अहीर से गांव के बीच होती हुई दौड़ तक उसके अंदर ग्राम पंचायत की उदासीनता के कारण जो जितनी मिट्टी निकाली गई थी वो बारिश की वजह से वहाँ फिसलन और कीचड़ बना हुआ है, लेकिन ग्राम पंचायत उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती, नहीं उस मिट्टी को काट दे, नहीं रोड बनवा। राजस्थान पुलिस ने 31 अगस्त तक गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए चलाया है ऑपरेशन खुशी का चौथा चरण। और सवाई माधोपुर एसपी सुनील कुमार बिश्नोई ने अपने कार्यालय में बाल कल्याण समिति, चाइल्डलाइन हेल्पलाइन और इसके साथ ही किशोर न्याय बोर्ड और समस्त थानों के किशोर पुलिस इकाई की बैठक ली है। एसपी ने लापता बच्चों की सूचना साझा की है। पुलिस मुख्यालय द्वारा खुशी 4 के नाम से अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि जो 12 वर्ष से कम बच्चे खोए हुए हैं उनको हम ढूंढें। इसके लिए जिस थाने से भी बच्चों की गुमशुदगी या मुकदमे हैं उनके लिए एक टीम का गठन किया गया है बाल कल्याण अधिकारी के नेतृत्व। हमारी जनता से अपील है कि 12 वर्ष से कम बच्चा संदिग्ध कोई भी उन्हें दिखे तो तुरंत पुलिस को, कंट्रोल रूम को या चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित अवश्य। वृंदावन धाम के महाराज हरिशरण दास जी महाराज जो है वो अपने एक दिवसीय दौरे पर बानसूर पहुंचे, जहां पर दयालवाली मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। हरिशरण दास महाराज ने ठाकुर जी मंदिर पर पूजा अर्चना करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सफल बनाने के लिए सेना की बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 96 RCC ने भी यहां पर तिरंगा लहराया है। बाड़मेर जिले के लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा स्थित पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े हिल टॉप चौहटन पर तिरंगा लहराया गया है। जवानों और अफसरों ने 10 किलोमीटर पहाड़ों पर पैदल चलकर हिल टॉप पर जाकर तिरंगा लहराया। चित्तौड़गढ़ में एक संस्था ऐसी है जो पिछले 6 सालों से सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव को बताते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए अनोखा नवाचार कर रही है। यूथ फॉर चेंज सोसाइटी के लोग विभिन्न स्थानों से रद्दी इकट्ठा करके उससे थैला बनाते हैं और उन्हें बाजारों में बांटते हैं। रीको झुंझुनू इकाई में एनबी गुप्ता ने ज्वाइन किया है और लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों ने गुप्ता का स्वागत किया। रीको में ज्वाइन करने के बाद पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की और कहा कि सभी 4 रीको एरिया डेवलप करने पर उनका फोकस रहेगा। खैरतल से इस्लामपुर जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त आमजन परेशान है। निर्माण विभाग के अधिकारियों को शिकायत करने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सड़क मार्ग पर जगह जगह गड्ढे होने के कारण आए दिन यहां पर हादसे होते रहते हैं। कपासन में एसएचओ विनोद कुमार मेनारिया का विदाई समारोह आयोजित किया गया। भादसोड़ा कस्बे में पुलिस थाने में थाना अधिकारी विनोद कुमार मेनारिया को समारोह में पूर्वक यहां पर विदाई दी गई है। मेनारिया को ट्रांसफर उदयपुर होने पर उन्हें विदाई समारोह उनके लिए आयोजित की गई। झुंझुनू के गुड़ागौजी कस्बे में लंबे समय से चल रही पूर्व सैनिकों की सीएसडी कैंटीन की मांग पूरी हो गई है। कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। मेजर जनरल राजेंद्र राय, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया ने किया है। सचिवालय में राजीविका की ओर से रक्षाबंधन को देखते हुए राखी स्टॉल लगाई गई। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा और राजीविका स्टेट मिशन निदेशक मंजू राजपाल ने स्टॉल का शुभारंभ किया। राखी के स्टॉल पर महिला कर्मचारियों ने जमकर खरीदारी की। चूरू जिले के देवगढ़ गांव में शहीद संजय वर्मा की मूर्ति का अनावरण किया गया है और शहीद के बेटे गगन ने मूर्ति का अनावरण किया है। शहीद की मां, पत्नी और बहनों का शॉल और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। खाना पूर्ति बनकर रह गया है। 12 में आयोजित प्रशासन शहर के संग फॉलोअप शिविर और शिविर में अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं। परेशान लोगों ने शिविर में किया है हनुमान चालीसा का पाठ। अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की कामना की है। मैं वार्ड नंबर 11 का पार्षद हूँ। मैं सुबह से यहाँ हूँ। मेरे वार्ड से कई लोग यहाँ आए, किसी की फाइल थी, किसी का क्या था, किसी को पट्टे बनाने थे, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं हुआ। सारे निराश लौटे हैं। लास्ट में जब हमारे हाथ में कुछ नहीं था, यहाँ कुछ काम हो ही नहीं रहा, तो फिर हमने यहाँ हनुमान चालीसा का
लूटपाट किया। जो नगर परिषद ये जागे कि भाई अब यहाँ काम करो, काम करने के लिए शिविर था ये प्रशासन सरोगेशन। इस बार शाहपुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। उपखंड अधिकारी सुनीता यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई है। कोरोना के 2 साल बाद मनाया जाएगा आजादी का अमृत महोत्सव। चित्तौड़गढ़ में सगरा माता मंदिर में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़ और पानी की धरानी के नाम से प्रसिद्ध है मंदिर। डीडवाना में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश से आधे घंटे में ही सड़कें दरिया बनती नजर आई और बस स्टैंड समेत फाउंटेन सर्किल जैसे इलाके तालाब में नजर आए हैं। पानी भरने की वजह से बस स्टैंड की अधिकांश दुकानें नहीं खुली और वहीं फाउंटेन सर्किल पर बंद दुकानों में पानी घुस गया। अलवर में मौसम की मार से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तिजारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आई है। महिला और पुरुषों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ओपीडी मरीजों की संख्या 1000 तक पहुंची है। जब तेज बरसात होती है जिससे कि जल भरण होता है, उसके बाद मच्छर जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये हर साल का हुआ है। लोगों से बार बार यही कहता हूँ कि कहीं भी पानी अपने आसपास पानी भरा ना रहने पाए, फुल बाजू के कपड़े पहने और मच्छरों से बचाव रखें। या तो मच्छरदानी इस्तेमाल करें, नहीं तो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम आती है उसका इस्तेमाल करें और पानी प्रचुर मात्रा में पिएं अगर बीमारी से बचना है तो। मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर चिकित्सा मंत्री गंभीर हैं। मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने बैठक ली। व्यापक स्तर पर घर घर सर्वे करवाने के निर्देश दिए हैं। शासन सचिव मेडिकल एजुकेशन वैभव गालरिया, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर पृथ्वी और इसके साथ ही वीसी के माध्यम से जिला स्तर के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। चित्तौड़गढ़ के बेगू विधानसभा क्षेत्र में विधायक राजेंद्र सिंह बिधुड़ी के प्रयासों का रंग यहां पर दिखने लगा है। आपको बता दें कि रावतभाटा में कोटा रावतभाटा मार्ग की दशा सुधरने लगी है। रावतभाटा सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सड़क के बीच स्थित गड्ढों को भराने का काम शुरू कर दिया गया है। झुंझुनू में राखी पर डाक विभाग की तैयारी पूरी कर ली गई है। विशेष लिफाफे उपलब्ध करवा रहे हैं डाक विभाग और समय पर राखी पहुंचाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बोले जिस भावना के साथ बहनें भेजेंगी राखी, उसी भावना के साथ भाइयों तक पहुंचाएंगे राखी। स्पेशल गुलाबी कलर के लिफाफे बन रहे हैं। भारतीय डाक विभाग द्वारा रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पर राखियां भेजने के लिए बहनों के लिए 10 रुपये में विशेष राखी लिफाफे उपलब्ध करवाए गए हैं, जो कि पूर्णतः वाटरप्रूफ हैं और इन्हें प्राथमिकता के साथ गंतव्य पर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा हर स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है और ये लिफाफे झुंझुनू जिले के सभी डाकघरों में उपलब्ध हैं। सांभर लेक में पुलिस ने छात्राओं को सिखाए हैं आत्मरक्षा के गुर और छात्रों को गुड टच और बैड टच के बारे में भी जागरूक किया गया है। पुलिस टीम में महिला कांस्टेबल ने छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। अलवर में सरिस्का के जंगल में बाघ ST-21 की मॉनिटरिंग कर वनकर्मी को एक हैरत करने वाला नजारा देखने को मिला है। युवराज ST-21 और भैंस आमने सामने हो गए। ये नजारा देखकर वनकर्मी के हाथ पैर फूल गए, लेकिन बाद में युवराज ST-21 वापस जंगल में चला गया। सवाई माधोपुर की बौली में अवैध बजरी परिवहन कर रहा ट्रैक्टर ट्रॉलर यहां पर जब्त किया गया है। दोनों वाहन चालकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा है। चले आगे बढ़ते हैं। जोधपुर के बने शीशम के